हरे कृष्णा। भक्तों के चरित्रों का श्रवण और मनन करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में हमारे भजन वृद्धि, ईश्वर का भजन करने के लिए हमें अधिक बल मिलता है। किस प्रकार हम विषयों पर जीत पा सकते हैं, किस प्रकार हम धैर्य ग्रहण करके प्रभु नाम का चिंतन निरंतर कर सकते हैं, किस प्रकार हम प्रभु नाम का भजन निरंतर कर सकते हैं। क्योंकि मानव जीवन में कष्ट आने जाने हैं और वह निश्चित है, क्योंकि कुछ प्रारब्ध के फलस्वरूप है मानव और कुछ प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए, तो हमें उन्हें भुगतना ही भुगतना है। पर उन सब के मध्य हम प्रभु का कितना नाम स्मरण करते हैं, कैसे प्रभु का चिंतन करते हैं या कैसे करना चाहिए, यह सब बल हमें भक्तों के चरित्रों का श्रवण करने से मिलता है। ऐसी ही कथा है आज की, जो कि निश्चित है आपके हृदय में कष्टों को सहने और ईश्वर का नाम स्मरण कैसे निरंतर प्रधान भजन होना चाहिए, ऐसा जीवन में हमें प्रेरणा देगा। पश्चिम बंगाल के हरसोला ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार रहता था। क्योंकि परिवार क्षत्रिय था पर बंगाल में रहता था। बहुत दिनों तक जब हम किसी स्थान विशेष पर रहते हैं तो हम मनुष्य वहीं की भाषा, व्यवहार, रीति रिवाजों को अपनाने लगते हैं, करने लगते हैं। उस परिवार के प्रमुख थे भानुराव जी और इनकी पत्नी थी कुसमी। ये जमींदार थे, खूब संपत्ति थी, दूध देने वाले पशु थे, खूब संपन्न थे और घर में महाजनी का कार्य होता था। इनके घर में इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी कोई भी दुर्गुण युक्त नहीं था। सब भगवान के भक्त थे। गोविंद की असीम कृपा थी इस परिवार पर। खूब भागवत चरणारविंद आश्रित भक्तों की सेवा करते थे। भागवत चर्चा करना, श्रवण करना, घर के आंगन में तुलसी जी और तुलसी जी की सेवा करना, जल चढ़ाना, आरती करना, परिक्रमा करना, वहाँ बैठकर गोपाल शास्त्र का पाठ करना, ऐसा रोज का ही दिनचर्या था इस परिवार का। भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। यहाँ प्रधान ठाकुर श्री गोपाल जी महाराज थे। प्रायः हम सभी गृहस्थों के घर में गोपाल जी की सेवा होती ही होती है, क्योंकि बालक हैं, बाल स्वरूप हैं, बालक हैं हमारे, तो सेवा में अपराध लगने की संभावना नहीं होती है, सेवा सरल होती है। बंगाल में देवी शक्ति की उपासना की जाती है वैसे अधिकतर, पर वे शुद्ध वैष्णव थे। भानुराव जी की 2 पुत्रियां माधवी और लक्ष्मी और एक पुत्र प्रताप राय जी थे। और क्या चाहिए था, 2 पुत्रियां, एक पुत्र, संपत्ति, भक्तिपूर्ण जीवनचर्या, वंदनीय गृहस्थ था। भानुराय जी और उनकी पत्नी के हृदय में एक भाव जागा, क्योंकि वैष्णव भाव के थे दोनों, पति और पत्नी, तो उनके हृदय में एक भाव आया। पुत्र हुआ, जैसे जैसे बढ़ने लगे पुत्र, कि पुत्र होने की सार्थकता तभी है जब पुत्र भागवत भक्त बने। माता पिता के संकल्प में बड़ी सार्थकता होती है, ऐसा गुरुदेव भगवान ने अपने प्रवचन में कहते हैं। माता पिता चाहे तो बालक को चोर बनाए, चाहे तो भागवत बनाए। सफल और असफल बनाना दोनों ही माता पिता के हाथ में है। प्रताप राय जी को पिता अपने पास बिठाते, उन्हें माला जपाते और वे बहुत सावधान होकर पिताजी की आज्ञा का पालन करते। और पिता भी बड़े सावधान रहते कि पुत्र किसी कुसंग में ना जाए। जहाँ कोई वैष्णव दिखे उन्हें प्रणाम करना, वयोवृद्धों का आदर करना, ऐसा उनका अभ्यास बना दिया। नाम जप करना और जीवा पर सदैव ही नाम स्मरण रहना, इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है जब हम अपने बच्चों को बड़ों को आदर करना, प्रणाम करना इत्यादि चीज़ें सिखाते हैं। वर्तमान समय में यह बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह सब छूटता जा रहा है। इस पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो गुरुजनों संतों के चरणों में माथा रखकर प्रणाम करता है, कभी परास्त नहीं हो सकता। जब हम ऐसे साष्टांग प्रणाम करते हैं माथा रखकर, तो जितने भी कण झड़ते हैं उससे हमारे कई पाप झड़ते हैं। प्रताप राय जी के पिता उन्हें यह सब सिखाया करते। तुलसी जी में जल अर्पण करना, आरती करना, परिक्रमा करना, विनय पूर्वक मधुर वाणी से सबसे बात करना, कुछ मिले तो उसे बांट कर खाना, हठ पूर्वक कोई वस्तु ना लेना, ऐसा कोई खेल ना करना जिससे मति भ्रष्ट हो,
माता पिता की एक एक बात बालक प्रताप राय जी बड़ी सावधानी पूर्वक सुनते और पालन करते, अपने हृदय में गांठ लगाकर ऐसे रख लेते। सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी भानुराय जी ने अपने पुत्र प्रताप राय जी को सर्दी, गर्मी, बारिश की बूंदें बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा अनुभव कराया। मतलब कि आज तो हमारे पास पैसे होते हैं ना, हम कितने टाइप की वस्तुएं या अलग अलग शौकिया सामान अपने बालकों को तुरंत दे देते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि युधिष्ठिर महाराज को कि कलयुग में व्यक्ति स्वयं ही अपने बालकों को मतलब माता पिता ही उनके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें साजो सामान सहूलियत से इस प्रकार बिगाड़ेंगे। तब भानुराय जी ने अपने पुत्र को हर तरह की सहूलियत होने के बावजूद भी हर चीज़ को सहन करने का क्षमता जो है बचपन से ही सिखाई। क्योंकि भागवत को के लिए यह सब कुछ अभ्यास होना चाहिए। जीभ के स्वाद के लिए ललचाना नहीं चाहिए, शौक या भड़कीले कपड़े नहीं पहनना, रोग ग्रसित को देखकर घृणा नहीं करना, जीवन भर भजन करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बालक प्रताप राय जी को सिखाई। वहीं 13 वर्ष की अवस्था में उनकी बड़ी बहन का विवाह हुआ। 11 साल की उम्र में छोटी बहन का, क्योंकि पहले बहुत छोटी अवस्था में ही विवाह हो जाया करते थे, और 9 वर्ष में प्रताप राय जी का विवाह हो गया। पिता की देखरेख में प्रताप राय जी ने घर का सारा काम संभाल लिया, महाजनी का कार्य इत्यादि सारा व्यवसाय जो है संभाल लिया। पिता की आज्ञा थी कि कभी भी भजन न छूटे, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख दुख कार्य व्यस्तता पर भजन न छूटे। और इस बात को प्रताप राय जी ने गांठ बांध कर रख ली कि भजन नहीं छोड़ना चाहिए। जो आचरण वैष्णव में होनी चाहिए वही आचरण प्रताप राय जी में कूट कूट कर बचपन से ही भरे हुए थे। अब प्रताप राय जी 23 वर्ष की अवस्था में थे कि इनके पिता प्रभु के श्री धाम को पधार गए। घर की अब सारी जिम्मेदारी इनकी थी, भागवत स्मरण में कोई कमी ना आए। सोचा कि यह तो मृत्यु लोक है, यहाँ जो जन्मा है मृत्यु पे निश्चित है, इसमें शोक कैसा। और मेरे पिता तो भागवत थे, इनकी तो सदगति हुई है, इनकी गति में कोई संशय नहीं है। ये तो भागवत भजन करते करते शरीर त्याग गए, तो प्रभु के लोक को गए हैं, इसलिए रोना नहीं बनता, रोना नहीं चाहिए। और अपने पिता की मृत्यु पर इन्होंने रोया नहीं, क्योंकि ये महाभागवत थे कि वे तो प्रभु के धाम को गए हैं, जीवन में कोई पाप नहीं, सदैव ही प्रभु का भजन किया है। मृत्यु में कष्ट तो उनका होता है जो भागवत स्मरण हित राग युक्त जीवन व्यतीत करते हैं, उनको मृत्यु में भयानक कष्ट होता है। मेरे पिता की तो परम गति हुई है। और काल चक्र कुछ इस प्रकार का था कि कुछ समय पश्चात इनकी माता जी भी पधार गई, पर इनका भजन में कहीं कोई कमी नहीं आई, भजन लगातार चलता रहता, भजन नाम जब चलता रहता। अब इनके एक पुत्र थे, ये इनकी पत्नी और इनका एक पुत्र 12 वर्ष की अवस्था में था। पुत्र का नाम दीनबंधु था, और 12 वर्ष की अवस्था में वह बीमार हो गया, सन्निपात ज्वर से जो है वह पीड़ित हो गया। पुत्र की ऐसी अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी धैर्य बधाए हुए थे, प्रभु का नाम जप करते, भागवत सुनाते, भागवत चर्चा करते। बालक को दवाई देना, उसकी परिचर्या करना, नाम जप करना और उससे करवाना, उसके सामने भजन कीर्तन भागवत चर्चा करना कई महीनों से चल रहा था, और कुछ समय पश्चात वह चल बसा। और इनकी पत्नी जब रोने को हुई, क्योंकि उस पर भी प्रताप राय जी ने रोए नहीं, क्योंकि उन्होंने यही माना कि वे प्रभु के धाम को गया है, क्योंकि हम इतने समय से उसे नाम जप भजन इत्यादि करा रहे थे, पर रोना नहीं बनता। उनके भजन में कोई कमी नहीं आई। जब उनकी पत्नी रोने को हुई तब प्रताप राय जी ने उनसे कहा कि देखो, हमारा कुछ प्यार हमारे पिता में था, कुछ प्यार माता में था, और बहुत प्यार हमारे इकलौते पुत्र में था। प्रभु की हम पर असीम कृपा है कि प्रभु को लगा कि कहीं हम माया में न फंस जाएं,
इसलिए हमसे सारे जो भी हमारी प्यारी वस्तुएं थी वो छीन ली। अब हमें अपना संपूर्ण ध्यान केवल और केवल प्रभु चरणों में लगाना है, प्रभु के भजन में लगाना है। ऐसा अपनी पत्नी को प्रेम से समझाया और स्वयं भी भजन निरंतर चलता रहा। भजन में कहीं कोई कमी नहीं थी। ऐसे महाभागवत थे। अब एक बार क्या हुआ कि इनकी जो बहन के पति थे, बड़ी बहन के पति बल्लभ राय जी, वे भयंकर रोग से ग्रसित हो गए। रोग शैया पर थे कि उपचार होना मुश्किल था, उनका उपचार नहीं हो रहा था। क्योंकि ये जो भागवत होते हैं, जो संत जन होते हैं, उन्हें प्रभु से इन सांसारिक वस्तुओं की मांगने की कोई इच्छा नहीं होती। वैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्तों में अमोघ शक्ति होती है। भक्त क्या नहीं कर सकता, वह वही नहीं कर सकता है कि जो प्रभु नहीं चाहते हैं। बाकी भक्त सब कुछ कर सकता है। तो ये कभी कुछ मांगते नहीं थे अपने लिए। तो इनकी बहन ने हट कर कहा कि भैया, मैंने आपसे आज तक अपनी राखी का कोई मोल नहीं मांगा, पर आज मांगती हूँ। मेरे पति मरणासन्न है, आप महाभागवत हैं, आप क्या नहीं कर सकते। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पति के जीवन लौटा दें, उन्हें रोगशैया से स्वस्थ कर दें। तब प्रताप राय जी अपनी बहन के साथ गए और अपने जीजा के सिरहाने पर बैठकर आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण कर कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने ना ही आपसे कुछ मांगा है और ना मांगना चाहता हूँ। मेरी बहन हट कर रही है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपसे मांगूं। क्या आप ऐसा चाहते हैं? इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। ऐसे ध्यान में डूब गए थे। तभी उनकी बहन और उनको दोनों को साथ में तंद्रा आती है और देखते हैं कि तभी वहाँ श्री हरि के चतुर्भुजधारी पार्षद आते हैं। दोनों बहन और भाई को एक साथ स्वप्न जैसा होता है कि वो कहते हैं कि बल्लभ, तुम्हारे ऊपर प्रभु रीझ गए हैं। इस माया प्रपंच से हटाकर तुम्हें अपने दिव्य धाम ले जाने का आदेश किया है। हम आ तो गए हैं, पर अब तुम्हें नहीं ले जा पाएंगे। इतने में बल्लभ कहते हैं, क्यों नहीं ले जा पाएंगे? क्योंकि तुम्हारे प्रताप राय जी महाभागवत हैं। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी है कि तुम्हारा जीवन लौटा दें। ऐसे महाभागवत की प्रार्थना प्रभु को माननी ही पड़ेगी। अब हम तुम्हें नहीं ले जा पाएंगे। हमें तो ऐसा, प्रभु ने ऐसा विधान बनाया था कि तुम्हें अपने चरणों में ले जाकर तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी के भी जब प्राण जाएंगे तो उन्हें भी तुम्हारे समीप लाकर वहीं रखेंगे। तो दोनों को अपने दिव्य धाम ले जाएंगे। इतने में ही दोनों की तंद्रा दूर होती है और प्रताप राय जी बहन से पूछते हैं, क्या बहन तुमने कुछ देखा? तब बहन कहती है, हाँ भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब आप प्रभु से प्रार्थना ना करें, क्योंकि मेरे पति प्रभु के दिव्य धाम को प्राप्त करने वाले हैं। न जाने कितने जन्मों की यात्रा के पश्चात जिस प्रियतम से बिछड़े थे, उस प्रियतम की हमें प्राप्ति होने वाली है। आप अपने भजन का प्रयोग जो है इसमें ना करें। तब प्रताप राय जी की आंखों से भी अश्रु बहते। प्रताप राय जी ध्यान सोचते हैं कि मेरा भजन कितना बड़ा रोड़ा बनने वाला था, मेरे से कितना बड़ा अपराध बनने वाला था कि मैं प्रभु के इस विधान के मध्य में मेरे भजन का प्रयोग अपनी बहन के हट के अनुसार करने वाला था, क्योंकि वो महाभागवत थे। इस प्रकार और कुछ समय पश्चात जो बल्लभ राय जी थे, उन्होंने प्रताप राय जी की ओर देखा और जोर से हरि बोला और हरि बोलते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अब जो प्रताप राय जी थे वो अपने पूर्वज महाजनी का काम करते थे, तो वो भी महाजनी का कार्य करते थे और उनकी बड़ी नाम चर्चा यश, क्योंकि महाभागवत थे और ईमानदार थे, उनकी ईमानदारी का लोग प्रमाण दिया करते थे। अब जैसे जैसे हमारा यश बढ़ता है वैसे ही द्वेष भी बढ़ता है, यश के साथ द्वेष भी आता है। तो वहीं के एक अधिकारी थे जिन्हें प्रताप राय जी से बड़ा द्वेष था कि ये कुछ करता नहीं है, माला जपता रहता है, माला फेरता रहता है, संपत्ति बढ़ रही है, यश बढ़ रहा है, कीर्ति बढ़ रहा है। तो उसने एक योजना बनाई प्रताप राय जी को जाल में या बदनाम करने की कहें, क्योंकि द्वेषी पुरुष किसी के भी मन में द्वेष आ जाता है कि हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी ना धन है, संपत्ति है और ना ही यश है। क्योंकि भागवत जो धर्मानुसार कार्य करता है उसका यश, कीर्ति, संपत्ति सब बढ़ता है। तो उन्होंने एक प्रपंच किया कि 4 ठगों को इकट्ठा किया।
जो कि उनके पास जाएंगे और अपनी संपत्ति रखेंगे। अब प्रताप राय जी का कार्य करने का तरीका क्या था कि जैसे एक बड़ा सा लोहे का बक्सा था, वहीं पास में बैठक थी, तो जैसे किसी ने कहा कि इसमें मेरा स्वर्ण है, बंधा हुआ है, तो वे बोलते थे कि हाँ वहाँ बक्से में रख दो, और स्वयं देखते नहीं थे, जांचते नहीं थे, और जितना उन्हें पैसा चाहिए वो यहाँ से पैसा गिन के दे दिया, और जब आए तो कहा कि अपना सामान उठा लो और पैसे यहाँ जमा कर दो। तो इस प्रकार कार्यकर्ता अपना माला फेरते रहते थे, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे। तो पर यह व्यवसाय में थोड़ा सा इतना विश्वास करना आज के समय में उचित नहीं है। भक्ति अलग विषय है, हाँ, पर व्यवसाय में थोड़ा, तो उनका प्रपंच यह था कि उन बोरों में कंकड़ भरेंगे, सुंदर से थैले बनाए, चमकदार एकदम थैले बनाए, और उनमें कहा कि यह स्वर्ण है, पर उनमें कंकड़ था। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, चार आया, चारों में ही कंकड़ था। उन्होंने कहा कि यह हमारा स्वर्ण है, और उन्हें 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार जितना पैसा चाहिए था वह उनसे ले गए। उन्होंने रोज़ की ही भांति कहा कि वहाँ रख दो और पैसे यहाँ से ले लो, उन्हें दे दिए इस प्रकार। अब उनका मेन उद्देश्य था, जो उनका मकसद था, प्रताप राय जी को बदनाम करना। तब कुछ दिनों बाद एक आया और उसने कहा कि मेरा स्वर्ण का जो मैं रख के गया था वह दे दो, और आप के पैसे जो लेके गए थे ब्याज समेत उन्हें लौटाया। उन्होंने कहा कि बक्से से ले लो, जैसे सबसे बोलते। तो उसने जैसे ही वह अपना लाया हुआ जो थैला था वह उठाया, तो उसमें खोल के देखा कि उसमें कंकड़ था। हाय हाय, हल्ला मचाने लग गया कि ढोंगी है, माला फेरता रहता है, भागवत बनता है, ऐसे प्रपंच कर रहा है, मेरे स्वर्ण लेके। कितना समझाया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, और सब ने बहुत ज़्यादा बदनामी कराई उनकी, प्रताप राय जी की, हल्ला मचाया, क्योंकि उनका काम, उन्होंने वे इसी उद्देश्य से आए थे कि उनका जो है प्रताप राय जी का नाम खराब हो, उनकी थू थू कराएं। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, पर आंखों देखी पर समाज भी अब तुरंत ही ऐसी बातें फैलती है, हाय हाय भागवत बनता है, माला फेरता रहता है, माला चलाता रहता है, और ऐसे कार्य करता है, इस प्रकार। इतने में पुलिस के अधिकारी आए और उन्हें लेकर जेल में बंद कर दिया, पति और पत्नी दोनों को। इतने में भी प्रताप राय जी का धैर्य देखिए कि अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो, अब हमारे पास कोई चिंता नहीं है, न कार्य की, न खाने की, न किसी और चीज़ की। हमारा एक कार्य है, प्रभु का नाम भजन। हम यहाँ सुख से बैठकर नाम भजन करते हैं। इतने में पत्नी रुदन करते हुए कहती है कि आप मुझे इस प्रकार मतलब बातों में ना उलझाइए, मैं आपके कहने पर भागवत भजन करने बैठी थी, पर अब यहाँ हम प्रभु की सेवा कैसे करेंगे? हमारा घर सब कुछ छूट गया, प्रभु को भोग कैसे पवाएंगे? देखिए, अपनी चिंता नहीं है कि प्रभु की सेवा कैसे होगी। जिन ठाकुर का हम इतने समय से भजन पूजन करते आए हैं, उनको भोग कैसे पवाएंगे? ऐसा करते हुए दोनों रुदन करने लगे कि हे प्रभु, अब हम आपको भोग कैसे पवाएं, कैसे आपका पूजन करें, कैसे आपका सेवा करें। इसके बिना तो हम नहीं रह सकते, आपकी सेवा के बिना हम नहीं रह सकते। अन्य किसी चीज़ की लालसा नहीं है, पर आपकी सेवा के बिना हम नहीं रह पाएंगे। और जैसे ऐसे रुदन करने लगे, तभी उन जो कारावास था वह प्रकाशवान हो गया, और साक्षात प्रभु श्री हरि श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और उनसे कहने लगे कि यह तो केवल तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी, तुम्हारे भजन की परीक्षा थी। कितनी निष्ठा है तुम्हारी, पर तुम्हें अपने खाने पीने, अपनी चिंता नहीं, तुम्हें मेरे भोग की चिंता है, मेरे सेवा की चिंता है। ऐसा कहकर प्रभु ने दोनों को स्वयं में विलीन कर लिया। कथा का सार यही है कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमारी निष्ठा प्रभु में बनी रहनी चाहिए, हमारी निष्ठा प्रभु में वैसी ही रहनी चाहिए। हमें निष्ठापूर्वक भजन करना चाहिए। जीवन मरण सुख दुख, यदि हम कहें कि हम प्रभु का भजन कर रहे हैं और हमें जुकाम भी ना हुए, हम प्रभु का भजन कर रहे हैं, हमें किसी के जाने का दुख ना हो, या किसी हमारे कुल में किसी की मृत्यु ना हो, यह सब तो असंभव है, क्योंकि यह सब तो मानव जीवन के सत्य हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा। और यदि हम कहें कि हमें जुकाम भी ना हो, तो ये तो भजन की कोई बात नहीं है। किंतु हमें कितना भी कष्ट है, हमें भजन है, हमें जुकाम है, हमें पीड़ा है, या किसी परिजन के जाने का शोक है, फिर भी हम प्रभु का भजन नहीं छोड़ रहे, अपना नाम जप चल रहा है। यह निष्ठा होनी चाहिए।
सब प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करने की निष्ठा होनी चाहिए, प्रभु को ऐसा धैर्य होना चाहिए। और हाँ, जहाँ यश होता है, कीर्ति होती है, प्रभु का हम भजन करते हैं, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रभु जहाँ यश दिलाते हैं वहाँ कभी कभी पिटवाते भी हैं, क्योंकि प्रभु परीक्षा लेते हैं हमारी, क्योंकि वो तो हैं ही लीलाधारी, हमें हर परिस्थिति में धकेलते हैं। निष्ठा बनाए रखिए, प्रभु से प्रेम कीजिए, भक्ति चरित्रों का श्रवण कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और कथाओं का श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।